तो जहाँ तक हमने कर लिया था पिछली वीडियो में, हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हम कह रहे थे कि ये जो टू था वो बाहर आ गया, क्योंकि ये डेरिवेटिव जो है लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर ऑपरेटर है, और उसकी वजह से टू कांस्टेंट जो है वो बाहर निकला है। डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई हो गया, और जो कांस्टेंट होता है उनका डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। कांस्टेंट जितने भी नंबर होंगे हमारे पास, उन सब का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पावर रूल। एक्स की पावर एन हम उसका डेरिवेटिव लें तो पावर पहले आती है, फिर एक्स आती है, और पावर में से एक काम हो जाता है। तो हम ऐसे ही इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले एक्स की पावर क्या है, टू, और फिर पावर में से एक काम। इस तरह हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आता है टू, और ये टू एक्स की पावर वन आ गया। एक्स की पावर वन मीन एक्स ही होता है, टू टू ज़ा फोर एक्स। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव बनता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स। तो इसी तरह हमारे पास जो बाकी क्वेश्चंस भी हैं, इनका भी हम डेरिवेटिव लेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो हमारे पास है टू माइनस अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू माइनस अंडर रूट एक्स। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि y बराबर है टू माइनस अंडर रूट एक्स। अब y हमारे पास जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास बनता है डी वाई बाई डी एक्स। तो दूसरी तरफ भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स टू माइनस अंडर रूट एक्स। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। डी बाई डी एक्स जो है वो टू पे अलहदा अप्लाई हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स पे अलहदा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद तमाम कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ज़ीरो। तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, माइनस डी बाई डी एक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अंडर रूट या स्क्वायर रूट है वो हमारे पास बराबर होती है वन बाई टू के। अगर हमारे पास क्यूब रूट हो तो वो हमारे पास बराबर होती है वन बाई थ्री के। ये स्क्वायर रूट जो थी वो वन बाई टू के, तो एक्स की पावर आ जाएगी वन बाई टू। अब हम इसको पावर फार्मूला से सोल्व करेंगे, जो कि हमें पता है कि पावर फार्मूला किसी भी अगर वेरिएबल एक्स है उसकी पावर एन है, तो हम पहले पावर लिखेंगे और फिर पावर में से एक कम लिख देंगे। तो सेम ये हमारे पास जहाँ पे इसकी पावर है वन बाई टू, तो हम लिखेंगे वन बाई टू फर्स्ट पहले लिखेंगे, फिर उसकी पावर में से एक कम लिखेंगे। तो ये हमारे पास बन जाता है वन बाई टू एक्स टू वन। इसका हम यहाँ पे ले लेते हैं एलसीएम। तो ये हमारे पास बनता है वन माइनस टू, वन ओवर टू एक्स की पावर माइनस वन बाई टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, वन बाई टू, और ये एक्स की पावर में माइनस वन बाई टू था, तो हम इसको नीचे ला के एक्स की पावर वन बाई टू मतलब अंडर रूट लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। डेरिवेटिव का यही तरीका है, जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से सोल्व होंगे। जैसे जहाँ पे है एक्स की अंडर रूट स्क्वायर रूट दिया हुआ था, हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। फिर हम पावर रूल लगा के इसको सोल्व कर लेंगे, जहाँ पे हमारे पास बन जाएगा एक्स की पावर, जब ये एक्स ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर बन जाएगी माइनस थ्री। तो हम फिर इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, पहले माइनस थ्री आएगा, फिर पावर में से एक कम आएगा, सेम एज इट इज पहले जहाँ पे एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, और फिर इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा के पावर फार्मूला लगा के सोल्व कर लेंगे, जहाँ पे टू एक्स की पावर माइनस फोर आ जाएगा। एज इट इज़ सेम हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। एक्सरसाइज 2.1 जो है, इसको सोल्व करने के लिए जो उन्होंने लिखा है, फाइंड बाय डेफिनेशन द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इसको विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन भी सोल्व करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू डेफिनेशन सोल्व करना अगली वीडियो में हम सीखेंगे। अभी सिंपल डेरिवेटिव जो होता है वो करना सीखा है, जो कि पावर रूल से करते हैं, जो ऊपर भी दिया गया है, हमने इस पावर रूल को लगाते हुए सीखा है। बाय डेफिनेशन जो करते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। बाय डेफिनेशन करने का ये तरीका है, इसको हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।